ले ऐसे रख तो लिए हैं जब जाते जाते इसे तो पहन लूंगा, ये तो सही है। गर्मी अरे भी तो लिया था एक बार। देखो मम्मा दूर से हो दिख रहे क्या आपको मेरे बच्चे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए हमारे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का दिन नोएडा के नाम। आज नोएडा में है, इसके भाई के पास आ गए थे श्याम, जो गुड्डू के मामा है छोटे वाले। मैं नोएडा में ही रहे, नोएडा में आ गए थे श्याम। और सुबह उठ के मैं तो नहा धो लिया और लगभग तो पता भी नहीं होगा। कल हम बुआ जी गई थे, हमने आते हुए दिखाया भी नहीं था, तो हम शाम ही आ गए थे बुआ जी के यहाँ से। कल की शाम की वीडियो। हाँ, कल शाम वीडियो नहीं बनाई हमने। तो हम यहाँ नोएडा आ गए थे इसके भाई के पास। ये लग रही एडिटिंग में, और बच्चे अभी उठे 9 बजने वाले हो रहे होंगे, 9:15 हो रहे। ये बच्चे अभी लेट ही रहे, कोई मोबाइल में लग गया, कोई लपेटे से मार रहा। और मैं भी कहीं जाते घूमने थक गए हैं, घूमते घूमते यार। वहाँ इनका ही हो रहा था कि घूमने चलो घूमने चलो। और आज तो कह रही मम्मी कहीं नहीं जाते, आज तो रेस्ट करोगे। हाँ, तो अगर घूमने गए कहीं तो दिखावांगे, नहीं तो आज इसके छोटू के रूम की सेटिंग सी कर देगी आंसू। और मैं भी अभी नहा, मैं भी लेट ही उठा था क्योंकि रात लेट ही सोए, 11-12 बज गए होंगे रात सोने में। 12 ही बजे। हाँ, रोज 12 ही बज और मुझे तो आदत है 9-9:30 बजे सोने की, और जब लेट हो जाऊँ मैं सोने में फिर सुबह तो बस ऐसा ही हो जा। अच्छा एक काम कर, जब नाश्ता पानी बना ले, भूख लग गई। भूख लग रही बच्चों यीशु है? नानू बाद में लिए, तू नान लगी 1 बजे, बाद में नानू लिए पहले। ये टेंशन सुबह उठ कर लगो काम पे, यहाँ तो रहने दो चैन पे 1-2 दिन। घर रह ले, बाहर रह ले, चाहे कहीं रह ले, पेट में भूख जरूर लगेगी। लगेगी तो भूख, या तो भूख जरूरी है, भूख तो लगे ही लगेगी। चलो फटाफट, कितना रहेगा तेरा काम? बस इसे सेविंग पे लगा के जा। चल कर फटाफट। तो जी मैंने देखिए बना दी है चाय, और चाय तो मैंने बना दी। और यहाँ बना हुआ है पोहा। आंटी आई थी, मतलब जो भाई की मेड आती है, वो बना के गई है पोहा। हम सब के लिए बनवा दिया भाई ने। और यहाँ पराठे भी बना दिए उन्होंने। पराठे बना के वो तो चली गई, मैं कहा चलो मैं दे दूंगी, वे बना के रख देती है। तो यहाँ पोहा है आज ब्रेकफास्ट में, पराठे हैं, अचार है और चाय। तो मैं सबको लगा के दे देती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और भूख लग रही है। गुड्डू के पापा तो सुबह ही उठ जाते हैं, उनको तो सुबह ही भूख लग जाती है। तो मैं दे देती हूँ पोहा। और बच्चे पता नहीं खाएंगे नहीं, क्योंकि मैं नहीं बनाती, बच्चे नहीं खाते मेरे। और अभी यूँ कह रही मम्मा, मैं का पोहा बनाया, तो यूँ कह रही कि मम्मा कौन खाएगा इसे। मैं कहा नहीं, खा के देखो, टेस्टी बना है। तो यहाँ बस मैं सबको सर्व कर देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा हो गया है। और देखिए बच्चे लग गए हैं अपनी मस्ती में। मस्ती क्या है इनकी, टीवी। क्या देखिए टीवी रखा हुआ है, भाई ने ये पूरा थिएटर टाइप बना रखा है। रीशु और गुड्डू को ये सबसे ज़्यादा पसंद आई है जगह। और ये इधर टीवी रखा है नीचे ही, और इधर लगाया हुआ गद्दा। तो ये रात आई थी, रात भी इन्होंने काफ़ी देर यही लेट के टीवी देखा, और फिर नाश्ता वगैरह करके बैठ गई दोनों। और कह रही कि मम्मा मैं तो टीवी देखना, मम्मा चलो देख लो। और मैं सोच रही हूँ कि भाई के घर का जो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि आपको पता ही है भाई अकेला ही रहता है, मतलब शादी नहीं हुई अभी। तो जब लड़के रहते हैं तो इतना साफ़ सफाई घर का सारा ऐसे ही फैला रहता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, जब मैं आई हुई हूँ। वैसे तो होती नहीं इतनी, तो अभी मैं कर भी देती पहले, लेकिन भाई काम में लग रहा आज भी, उसके ऑफिस का काम आया हुआ तो वो लगा हुआ उसमें ही। और मैं सोच रही हूँ कि चलो वो बता देगा कि क्या कैसा करना, मतलब सामान क्या ठीक है क्या ज़रूरी, वो रख दूँगी। वरना तो बहुत सारा ऐसा, जैसे सर्दियों के कपड़े वगैरह भी उसकी अलमारी भरी पड़ी, तो कब से पूछ कर लगा दूँगी। और जूते देखो, जूतों की दुकान लगा रखी है यहाँ पूरी, इतने जूते हो रहे हैं इकट्ठे। तो मैं सोच रही सारा सा थोड़ा सा
उनके दोस्त के भी होंगे, उन भैया के दूसरे के। तो वही मैं, कितना रह गया भाई तेरा काम? ला मैं इतना अलमारी कर दूं फिर? अन्य मुझे तो आलस आ लिया, मुझे तो ऐसा लग रहा बस सो जा, फिर तू पड़ गए कल बड़े आलस आ जा। आपको नहीं आया आलस? मजे ले रहे, आलस आ रहा पूरा। अरे मैं तो नहा धो भी लिया तब तो नहाए बैठे। नहीं मैं नहा तो लेती, मैं इसीलिए नहीं नहाई, मैं कहा सफाई सी कर दूंगी फिर आराम से नहा के, फिर अन्नी धूल मिट्टी तो हो गई। तो मैं उसका कमरा सेट कर देती हूँ, वो अपने काम से मैं ही लग रहा, थोड़ी सी उसी की वेट थी, वरना अभी तक तो मैं कर भी देती। तो कर देती हूँ अलमारी वगैरह सारी सेट। सबसे पहले मैंने करी है अलमारी खाली, क्योंकि पूरी भरी पड़ी है और उसमें सर्दियों के भी गर्मी के भी कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हैं। देखिए अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई, तो जब तक नहीं होगी तो तब तक तो ऐसा ही रहेगा। और लड़कों का तो ऐसा ही होता है, कुछ ज़रूरी होता है, कर भी लेता है भाई, कभी कभी उसको टाइम मिलता है, लेकिन यही टाइम का सुबह ही ऑफिस निकल जाता है, शाम को आता है, फिर अपना देखो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट भी करना होता है, और फिर छुट्टी होती है वो घर चला जाता है, तो इतना समय भी नहीं मिल पाता उसको। और यहाँ मैंने सोचा चलो जब मैं आई हुई हूँ तो कर दूंगी इसका सारा काम जो भी है इसका पड़ा फैला। तो जब भी मैं आती हूँ तो ऐसे ही कर देती हूँ। और जैसा पहले आई थी जब भी मैंने इसका सारा घर सेट करा था, और इंदु आई थी पहले, उसने भी ऐसे ही करा था। तो देखो वैसे तो इतना जल्दी आया नहीं जाता यहाँ पे, मैं भी पिछले साल आई थी, लगभग 1 साल बाद आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो कर दूँ, नहीं है तो ऐसे ही बिखेरे रखेगा। तो यहाँ मैंने जो कपड़े सर्दियों के थे वो सारे रख दिए अलग तय करके, उनको मैं रख दूंगी बेड में, और जो गर्मियों के थे वो लगा दिए मैंने अलमीरा में। वे सारे मैंने भाई से ही पूछ के निकाल लिया, क्योंकि उसके कपड़ों का ऐसा ही होता है, मुझे भी नहीं पता होता कौन से वो रखेगा कौन से नहीं। और बस मैंने जो लगाने थे लगा दिए। अब बाकी मैंने एक बैग में बांध के मतलब रख दिए सर्दियों के, और वो मैं बेड में रख दूंगी। फिर मैंने बेड भी खोल लिया था, बेड में भी सेटिंग सी कर दी थी, ज़्यादा नहीं थे, कंबल वगैरह जो बाहर पड़े थे वो भी मैंने बेड में ही लगा दिए थे। उसके बाद जो हमारे बैग वगैरह थे वो भी ऐसे ही फैले पड़े थे, वो मैंने एक साइड लगा दिए। और काफ़ी सारा सामान भाई के पास वेस्ट ही पड़ा है, शायद उसका कोई दोस्त आया होगा पहले तो उसका पड़ा है सारा सामान, वो उससे ज़्यादा भर रही थी वो अलमारी, वो मैंने निकाल दिया। बेड के पास भी काफ़ी सारा पड़ा था भाई वो सामान, तो भाई कहने लगा कि लाओ मैं इसको साइड रख दूंगा। उसने फिर वो सारा सामान, कपड़े नहीं थे, कुछ अलग ही सामान सा था उनका, तो वो सारे गठरी बांध के सारे स्टोर में लगा दिए उसने। तो जो भी मैं उसको दिखा रही थी, सफाई तो कर रही थी, लेकिन दिखा के सारा सामान यूँ सोच रही थी कि कभी कुछ ऐसा ना गुम हो जाए कि कभी ये परेशान होता रहे। ये है वो सामान जो उनका था, तो वो सारा भाई ने पहले स्टोर में जगह करी, वहाँ पे रख दिया। फिर मैं भी मन का देख गंदा हो रहा, और देखो काम करने वाली जो आंटी आती है उनका तो ऐसा ही होता है, अगर लेडीज होती है घर में फिर तो साफ कर देती है, पीछे तो ऐसा ही चलता है। और बस जितना आगे आगे है ना तो इतना ही साफ करती है, बाकी जैसा टेबल भी रखी ना घर में या कुछ भी सामान रखा वो बिल्कुल भी नहीं हटा के झाड़ू लगा रखी, ऐसे ही धूल मिट्टी पूरी मतलब जमी पड़ी, ऐसे ही जाले के जाले, जैसा सामान उठाया ना मैंने जहाँ से भी सारा टेबल वगैरह के नीचे भी जाले लगे पड़े। तो बल्कि मैं जब शाम को आई थी मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा आंटी आप ध्यान दिया करो, क्योंकि आप रहते हो, आप ही काम करते हो, आप साफ सफाई करो, तो आपकी जिम्मेदारी है ये करने की। और तो कह रही थी कि मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी रह गया होगा, ऐसे ही बोल देते हैं, अब ज़्यादा किसी को कह भी नहीं सकते। तो खैर यहाँ पे जो सारा सामान बेड में मैंने लगा दिया, उसके बाद मैंने बेड शीट चेंज कर दी, और जो बेड का सिराना वो भी कपड़े से कर दिया है साफ। तो बेड हमारा सेट हो गया है। और ये वाला भाई का बेड जो है वो मुझे बहुत पसंद है, गुड्डू भी कहती कि मम्मी मामा जी का सामान बहुत अच्छा लगता है ये बेड, मतलब इसका जो गद्दा है वो सिंगल है, और बेडशीट वगैरह ऐसे पे बिछ के बहुत अच्छा लुक आता है। तो जी यहाँ बस चल रही है, दोनों बहन भाई लगे हुए हैं साफ सफाई करने में। तो अब उसके बाद करूँगी ये टेबल,
और ये कंप्यूटर टेबल है और इसके ऊपर कंप्यूटर नहीं है, बाकी बैग वगैरह सारे भरे पड़े, कभी कुछ कभी कुछ। और जो लैपटॉप है भाई का वो नीचे रखा, फिर मैंने वो भी सारी खाली करी। जो बुक्स वगैरह थी वो सारी भरी पड़ी थी, या फिर कपड़े वगैरह से ही भर रही थी ये सारी, और मैंने वो सारे निकाल के इसके ऊपर लैपटॉप लगा दिया। और बाकी जो कपड़े थे धुलने के वो मैंने निकाल दिए, मैं कहा साथ साथ इनको भी धो दूंगी। वैसे तो भाई के पास वो वाली मशीन है ऑटोमेटिक वाली, लेकिन फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो कहता रहा रहने दे, मैं अपने आप धो लूँगा बाद में। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, मैं कहा चलो जब मैं लगी रही डाल दूँगी जब तक और काम होगा। तो यहाँ पे देखे मेरी बुद्धि मतलब मेरा दिमाग कितना काम कर रहा। चादर मैंने पहले बदल दी, उसके बाद फिर मैंने ध्यान दिया ऊपर भी जाले लग रहे, तो फिर मैंने जाले वगैरह उतार दिए। और ये नहीं दिमाग में आया कि ये चादर उतार दो, ये मैंने अभी बिछाई है। और यहाँ पे फिर मैंने सारे जो जाले वगैरह लग रहे थे वो उतार दिए। और भाई कहने लगा लाओ साथ साथ मैं ये फ़ैन भी साफ़ कर देता हूँ, फ़ैन भी बहुत गंदा हो रहा था। तो यहाँ वो लग गया फ़ैन साफ़ करने में और मैं लग गई हूँ जाले उतारने में। तो दोनों बहन भाई कर देंगे सफाई। और जाले तो पंखा तो आप देख ही सकते हैं शक्ल से कितना ख़राब हो रहा, तो उसने सारा रगड़ रगड़ के कर दिया है फ़ैन को साफ़। तो जैसे ही फ़ैन साफ़ करा तो गर्दे फिर से दोबारा हो गया। यहाँ मैंने लगा दिया है पूरे कमरे में झाड़ू। चादर पे से भी पहले अखबार बिछा दिए थे पंखा साफ़ करने से पहले, लेकिन फिर भी बहुत धूल मिट्टी हो रही थी फ़ैन पे भी और जाले लग रहे थे, तो वो आप देख सकते हैं कूड़े में कितने हो गए। तो वो मैंने फिर सारे झाड़ू से साफ़ कर दिए। अब उसके बाद फिर मैंने लगा दिया पोछा भी मैंने पूरे रूम में, इसमें रूम में ही लगाया। बाहर वाला आज एरिया मैंने नहीं करा, मैं इसे बाद में आराम से करूँगी, क्योंकि टाइम इसी में ही मेरे कम से कम 2-3 घंटे लग गए थे, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और मैंने 2 बार रगड़ के पोछा लगाया, तब जाकर कहीं ये रूम साफ हुआ। पोछा वगैरह लग गया। अब फिर मैं करूँगी ये बेडशीट चेंज, बल्कि मैंने अभी चेंज करी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं मशीन तो लगा ही रही हूँ, साथ साथ इसको भी धो दूँगी, तो यहाँ पे दूसरी डाल दूँगी। और यहाँ पे भाई के पास जो भी बेडशीट है सारी ब्लू बेस में ही है, 4-5 है, सारी में ब्लू ही कलर है, वाइट और ब्लू में ही है सारी की सारी। तो ये मैंने चेंज कर दी। पिल्लो कवर मैंने चेंज नहीं करे, मैं कहा कोई बात नहीं है, तो इस पर भी मैच हो रहे सारी एक सेम सी। तो ये देखिए मेरा रूम, मेरे भाई का रूम हो गया है सेट, मैंने इसको भी चमका दिया है अच्छे से। और जब मैं आई हूँ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं करूँ। देखो अभी तो है हमारी, बाद में जब शादी हो जाएगी भाभी आ जाएगी वो अपने आप करेगी, फिर हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने रूम सेट करके अपना नहा धो लिया और मशीन में कपड़े डाल दिए थे, वो भी धुल के तैयार हो गए, वो भी फैला दिए सारे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने रूम की क्लीनिंग कर दी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये तो बाद में पड़ गए, फिर से ऐसा ही कर दिया लेकिन मैंने पूरा साफ कर दिया है। और अपने बैग वगैरह उधर लगा दिया टेबल पे, उन्हें भी लगाऊंगी अभी, उनमें भी ऐसा ही भर रहा कि कभी निकाल रही कपड़े कभी धर रही। और इधर भी कर दिया सेट। और बस बाहर का जो एरिया है हमारा वो रह गया अभी, वो मैंने इसलिए नहीं करा, जो आएंगी शाम के टाइम आएंगी, खाना बनाने आती है ना, काम करने, झाड़ू पोछा सुबह तो नहीं करा था क्योंकि सुबह जल्दी आ जाती है, शाम को ही करती हैं। तो मैं कहा जब मैं आ जाएंगी, भाई कह रहा कि उनसे ही करवाइयो क्योंकि सारा सामान उठा कर पोछा लगाना। तो भाई कह रहा जब मैं आ जाऊंगी तब मैं ही करेंगे, रहने दो। तो उसने ना कर दी, मैंने अंदर का करा दी। और कपड़े भी धो दिए, बस नहा धो के अब टाइम हो गया 2 बज गए। और सभी अभी नहाए, हम बच्चे भी मैं भी। और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में देखती हूँ क्या बनाना, अभी पता नहीं। बच्चे तो पहले मैगी मांग रहे हैं कि मम्मा मैगी दे दो, तो मैं उनको देती हूँ मैगी बना के, फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाना, दाल वगैरह ही बनाऊंगी। और आपको देखिए बाहर का व्यू दिखा दूँ यहाँ से। ये देखिए ये रूम में से ही खड़े होकर बाहर का दिख जाता है बालकोनी में। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। देखिए मतलब बोर नहीं होते, अगर थोड़ा बहुत समय हो यहाँ खड़े हो जाओ तो नीचे अच्छा है, मतलब गार्डन वगैरह घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मेरे भाई का फ्लैट, आप कमेंट करके बताना ज़रूर। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।